ਸਾਰੇ ਜਗ 'ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਡਾਕਟਰ ਐਮ ਐਚ ਬਾਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਗ ਧੁੰਮੀ ਕਿਤਾਬ ਵੰਡ ਦੀ 137ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰਬਰ 92 ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ। ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆਰ ਨੇ ਦਿਵੰਦਰ ਸਤਿਆਰਥੀ। ਤੇ आओ फिर कहानी शुरू करते हैं। 3 कांता ते शांता दे हंझू थम गए सन। ललित भी कुछ क्षणां लई खामोश हो गया। स्कूल मास्टर दी निगाहां अपनी बीमार पत्नी वाल उठ गईयां जो खिड़की चों बाहर झाक रही सी। शायद वो पुछना चाहुंदी सी कि जन्म भूमि छड्डण लई क्यों मजबूर होए, जां कि ये गड्डी इत्थे इसे लिए रुक गई है कि सानू मुड़ अपने पिंड परत जाने का विचार आ जाए। स्कूल मास्टर के बुल पूरी तरह सुक रहे सन। उसका संग बुरी तरह खुश्क हो चुकिया सी। उसनू ये महसूस हो रहा सी कि कोई उसकी आत्मा विच कंढे चोब रहा है। एक हाथ सामने वाले मुसाफिर के मोढे उत्ते रखदियां बोलिया, सरदार जी दसो तो सही, कल का इंसान उस अन्न नूं भला किवें अपना भोजन बनावेगा जिसका जन्म उस धरती की कुख चों होवेगा जिसनूं अनगिनत मासूम बेगुनाहां दीयां लाशां की खाद प्राप्त हुई हो। सरदार जी का चेहरा तमतमा उठिया जिवें वो अजय सवाल लई तैयार ना हो। रता को संभल के उन्हां भी सवाल पुछया, तुसीं दसो इस विच धरती का की कसूर है? हाँ हाँ, इस धरती का की कसूर है? स्कूल मास्टर बोल पिया, धरती नूं तां खाद चाहिदी है, भावें वो कितों भी क्यों ना मिले। सरदार जी प्लेटफार्म वाल वेखण लग पे, बोले ए गड्डी भी अजीब ढीठ है, तुरदी नहीं, बलवाई खबरे कद आ जाण। स्कूल मास्टर के मन विच अनगिनत लाशां दा दृश्य घुम गया जिन्हां दे विचकार बच्चे रेंग रहे होण। वो इन्हां बच्चियां दे भविख बारे विचार करन लग पिया। ये किहो जी नवीं नस्ल है, वो पुछना चाहता सी। ये नवीं नस्ल किस तरह की सिद्ध होवेगी? उसनूं उन्हां अनगिनत मुटियारां दा ध्यान आया जिन्हां दी इज्जत ते हथ पाया गया सी। मर्द की दहशत तो छुट उन्हां मुटियारां दी कल्पना विच होर की उभर सकता है? उन्हां लई सचमुच आज़ादी बर्बादी बन के आई। उस सचमुच आज़ादी के नां ते थकनों भी कतरान गया, ना तो थकनों भी कतरावन गई। उसनूं वो सचमुच आज़ादी के नां ते थुकनों भी कतरावन गई। उसनूं उन्हां मुटियारां दा ध्यान आया जो हुण मावां बनन वालियां सन। वो किस तरह दीयां मावां बननगियां? वो पुछना चाहता सी। ये नफरत के बीज किस तरह की फसल उगाउणगे? उसने सोचा इस सवाल का जवाब किसी कोल नहीं होवेगा। उस डब्बे विच बैठे एक एक बंदे का मोढा झंझोड़ के कहना चाहता सी कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर दिओ, नहीं तो जेकर एक गड्डी 50-55 घंटे रुकण मगरों अगे तुरन लई तैयार भी होवेगी तो मैं जंजीर खिंच के गड्डी नूं रोक लवांगा। कि यह गड्डी हुण अगे नहीं तुरेगी? हे भगवान! बीमार औरत ने अपने चेहरे तो मक्खियां उड़ाउंदे पुछया। निराश होने की की लोड़ है, गड्डी आखिर चलेगी ही। स्कूल मास्टर बोल पिया। स्कूल मास्टर खिड़की चों बाहर वाल तकन लग पिया। एक दो वेर उसका हाथ जेब वाल वधिया, अंदर गया तो बाहर आ गया। इन्ना महंगा पानी खरीदण दी उस विच हिम्मत नहीं सी। खबरे की सोच के उसने आख्या, गड्डी हुणे तुर पवे तो नवें देश की सीमा विच प्रवेश करदिआं उसनूं देर नहीं लगेगी, फिर पानी की कोई घाट नहीं होवेगी। एक कष्ट के क्षण बहुत छेती मुक जाणगे। 4 मोढिਆਂ ते वलेटी हुई पाटी पुरानी चादर नूं मुड़ मुड़ संभालदा इसनूं वो अपनी जन्म भूमि तो बचा के लिआया सी। बलवाइयां दे अचानक पिंड विच आ जाण करके कुछ भी तां नहीं कढ सकिया सी। बड़ी मुश्किल नाल वो अपनी बीमार पत्नी ते बच्चियां नाल भज तुरिया सी। हुण इस चादर ते उंगलां घुमाउंदिआं उसनूं पिंड दी रहणी बहणी याद आउण लग पई। एक एक घटना जिवें एक एक तार सी ते इन्हां दी मदद नाल समी दे जुलाहे ने जीवन सी चादर बुन दी सी। इस चादर ते उंगलां घुमाउंदिआं
उसनूं जिवें उस मिट्टी की सौगंध आउण लग पई। उसनूं वरियां बद्धी सुंघदा आया सी, जेकन किसे उसनूं जन्म भूमि की कुख चों मल्लो जोरी बाहर कढ के इन्नी दूर वगा मारिया होवे। खबरे हुण गड्डी कद तुरेगी। ये जन्म भूमि नहीं रह गई, देश की वंड हो गई। चंगी भावें माड़ी, जो होना सी हो गया। हुण देश की वंड नूं झटलाउणा आसान नहीं, पर की जीवन की वंड भी हो गई है। अपनी बीमार पत्नी के नेड़े चुक के उसनूं दिलासा देण लग पिया। इन्नी चिंता नहीं कीता करी, बस नवें देश विच पहुंचण दी देर है। किसी चंगे डॉक्टर तो तेरा इलाज करवावांगा, मुड़ सोने दीयां मुर्कियां बनवा दियांगा। कोई होर समा हुंदा तां ओह अपनी पत्नी नाल उलझ जांदा कि नस्सण वेले चड़ेल अपनियां सोने दीयां मुर्कियां ही चुक लिआउंदी, सगों ओह उस कज्जलदानी लई भी झगड़ा खड़ा कर दिंदा जिसनूं ओह शीशे लागे छड्ड आई सी। कज्जलदानी जिसकी मदद सदका ओह अधकड़ होण मगरों अपने नैना राहीं बीते समय की याद ताज़ा कर लैंदी सी। कांता ने झुक के शांता दीयां अखां 'च कुछ वेखण की कोशिश की। जेकन ओह पुछना चाहती होवे कि दस पगली, असीं कित्थे जा रहे हैं? मेरा छणकना, शांता ने पुछ लिया। मेरी गुड्डी, कांता बोली। इत्थे छणकना है ना गुड्डी, स्कूल मास्टर ने अपने हंझू भरे नैना नाल अपनियां बच्चियां वल तकदियां आखिया। मेरियो बच्चियो, छणकने बथेरे, गुड्डियां बथेरियां, नवें देश विच हर चीज़ मिलेगी। पर वह रह के उसका मन पिछां वल परतन लगदा। वो कई खिच है, वो जन्म भूमि की खिच है। जिवें आपों जवाब देने की कोशिश ना करता। जन्म भूमि पिछे रह गई, हुण नवां देश नेड़े है, बस गड्डी तुरन की देर है। उसने झंझला के इधर उधर वेखिया। जेकन वो डब्बे विच बैठे हुए एक एक बंदे नूं पुछना चाहता होवे कि दसो गड्डी कद तुरेगी। जन्म भूमि तो हमेशा ही छुट रही है। उसने अपने मोढियां ते वलेटी चादर नूं सज्जे हत्थ दीयां उंगलां नाल पलोसदियां आखना चाहया, जिवें इस चादर दे भी कन्न होण ते ओह सब सुण सकदी होवे। खिड़की चों सिर कढ के उसने पिछां वल तक्या ते उसनूं इंज जापिया जिवें जन्म भूमि बाहां पसार के उसनूं बुला रही होवे कि मैनूं इंज छड्ड के तुर जावेगी। मेरा आशीर्वाद तां तुहाडे लई हमेशा रहेगा। स्कूल मास्टर की बीमार पत्नी ने निकचू ललत नाल समझौता तो कर लिया सी। इस दुध की एक एक बूंद ने सैकड़े रुपए निछावर किए जा सकते सन। ये दुध 50 रुपए के हिसाब नाल विकण वाले पानी तो जरूर महंगा सी। चादर ते सज्जे हत्थ दीयां उंगलां फेरदियां स्कूल मास्टर नूं जन्म भूमि का ध्यान आ गया, जो सदियां तो रूं की खेती की मशहूर सी। उसकी कल्पना विच कपाह दे दूर दूर तक फैले हुए खेत उभरे। ये उस कपाह का जादू ही तां सी कि जन्म भूमि रूं के अनगिनत ढेरां उत्ते फखर कर सकती सी। जन्म भूमि विच रूं दे किहो जिहे बारीक तंद कढे जांदे सन। घर घर चरखे चलते सन। चरखा कत्तन वालियां दे रंगीन तरिंजण वो वध चढ़ के सूत कत्तन के मुकाबले उस सूत के गलोटे तैयार करने वाले हत्थ, वो जुलाहे जो लोग कथावां विच मूर्खां वांग पेश किए जाते सन, पर जिन्हां दीयां उंगलां बारीक तो बारीक कपड़ा उन्हण की कला जानदियां सन। जेकन जन्म भूमि पुकार के आख रही होवे, तुसीं कद वजों लम्मे ते शरीर वालों गिठे होए हो, तुहाडे हत्थ पैर मजबूत हैं, तुहाडी छाती कितनी चौड़ी है, तुहाडे जबाड़े इन्ने सख्त हैं कि पत्थर तक चबा जाओ। ये सब मेरे कारण ही तां है। वेखो तुसीं मैनूं छड्ड के ना जाओ। स्कूल मास्टर ने झट खिड़की चों बाहर वल वेखना बंद कर दिता ते उस दीयां अखां अपनी बीमार पत्नी के चेहरे ते जम गईयां। ते लो बेलियो, ये सी कहानी नंबर 92 का दूजा हिस्सा ते किस्त नंबर 100।